अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने विसोमा में रखे। जी तो व्यूवर्स, रमज़ान इंशाल्लाह से हो रहे हैं स्टार्ट और हम आज आपको दे रहे हैं फर्स्ट इफ्तार मेन्यू। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये मेन्यू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लाजमी इसको अपनी इफ्तारी में शामिल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए रमज़ान मुबारक करे और एडवांस सबको मुबारक हो। जी तो अभी तक अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सबसे पहले आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि हर कोई हमारी वीडियोस के ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और लाइक का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब चने। यहाँ पे मैंने मोटे चने लिए थे, मतलब दरमियाने साइज़ के, क्योंकि वैसे हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो देसी चने इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत बारीक होते हैं। और ये चने मोटे थे, इसको हमने इस्तेमाल करना है चाट के लिए। तो इसको हम बॉईल करके कुछ तो हम फ्रीज़ कर लेंगे और कुछ की हम चाट बना लेंगे। तो इसको पूरी रात के लिए हमने कर दिया था, इसको भिगो दिया था। 1 चम्मच हमने 1 किलो चने में ना 1 चम्मच हमने लगाया था सोडे का और इसको हमने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। और सुबह उठ के चने हमने पहले से धोए हुए थे, अब चनों को दोबारा नहीं धोना, सिर्फ इसका ये वाला पानी हम गिरा देंगे सोडे वाला। और नेक्स्ट जो इसमें होगा ना दूसरा पानी डाल के ना, तो फिर हम चनों को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम गिरा देते हैं इसका चनों का पानी। और ये पानी जो है ना, क्योंकि ये सोडे वाला पानी है, अगर हम इसके साथ ही बॉईल करेंगे ना तो फिर हमारे चने बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, इसलिए ये पानी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है ना। तो आपने भी अगर चने बॉईल करके रख लेंगे ना रमज़ान के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, क्योंकि जब आप पैकेट इसके बना के रख लें और जब ज़रूरत पड़े आप एक पैकेट निकाल लें और इसको इस्तेमाल करें और या तो पकाएं मज़ेदार चना पुलाव और या फिर चना चाट। किसी भी चीज़ में आपने चने इस्तेमाल करने हो ना तो आप चने फ्रीज़र में से निकाल के इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे हमने ले लिया 1 अदद प्रेशर कुकर और ये चने हमने कुकर के अंदर डाल देने हैं। पानी इसका जिस तरह मैंने आपको बताया हमने पहले ही गिरा दिया था, अब दूसरा पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है। ये 2 स्पून लिए ना, ये छोटे हैं, तो जब हम इसको करेंगे ना तो ये 1 टेबल स्पून बन जाता है। और नमक को इसमें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और प्रेशर का हमने यहाँ पे लीड लगा देनी है और इसको आपने सिर्फ 15 मिनट के लिए प्रेशर देना है और आपके ज़बरदस्त से चने बॉयल होके तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसको खुला भी बॉयल कर लेना तो तब भी ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसको प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं दे रही हूँ, अगर आप लोग देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और जी यहाँ पे अब हमारे चने हो गए थे बॉयल और हमने यहाँ पे इमली की चटनी इसकी रेसिपी में आपको दे चुकी हूँ। हमने एक कढ़ाई में इमली की चटनी शामिल की है और उसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने चने शामिल कर लिए हैं बॉयल किए हुए। तो तकरीबन 2 कप कह लें आप, 1.5-2 कप इतने ही मैंने शामिल किए थे चने। और इसको हमने इस मसाले में ना चटनी में अच्छी तरह से कोटिंग इसकी करनी है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया था 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाले का। यहाँ पे तो मैंने बाज़ार का इस्तेमाल किया था, लेकिन घर के मसाले की भी रेसिपी मैंने आपको दी है, बहुत ज़बरदस्त मसाला है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो अब आपने अच्छी तरह से इसको यहाँ पे पकाना है, इतना सा कि आपके जो चने हैं ना इस पर चटनी की और मसाले की अच्छी सी कोटिंग एक आ जाए। और जब आपकी इसकी कोटिंग आ जाएगी तो आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए चनों को रखना है दम पे, जिसके बाद ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे और आलू को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। आलू हमारे हो चुके हैं ठंडे और चने भी हमारे अब ठंडे हो चुके हैं। आलू की हमने एक लेयर दे दी है, उसके बाद हमने यहाँ पे चॉप्ड किया हुआ था थोड़ा मोटा मोटा प्याज, वो डाला है और साथ ही छोटे छोटे कटिंग करके टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर के जो सीड्स हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं, वो आपने बिल्कुल भी चाट में शामिल नहीं करने। और जिस तरह की सब्ज़ मिर्चों का आपका टेस्ट है साथ ही सब्ज़ मिर्चें डालें। और दही को यहाँ पे हमने फेंट लिया था और ज़बरदस्त सा दही, हमारा बहुत ज़बरदस्त दही था और गाढ़ा दही था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद अब हम इसमें कर देंगे पुदीना शामिल।
जो कि चाट की लुक को चार चांद लगा देगा। पुदीने से एक तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और जायका बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही यहाँ पे हमने दोबारा से चाट मसाला शामिल कर दिया है और इसके बाद हमने इसके ऊपर शामिल कर देनी है ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी भी हम आपको दे चुके हैं। रमज़ान प्रिपरेशन में हमने इसकी सारी रेसिपीज़, ये तीनों चटनीज़ की ना, आपकी मैंने एक रेड चटनी भी दी थी, इनकी मैंने दी हुई है, आप ज़रूर वॉच करें। बहुत ज़बरदस्त चटनी है और पूरा रमज़ान आपके काम आने वाली ये चटनी है। और यहाँ पे बाकी का दही भी हमने इसमें कर दिया है शामिल। और उसके बाद जो इमली की चटनी हमने इसमें पहले डाली थी ना, उसमें से बाकी की बची हुई चटनी भी हम इसमें शामिल करेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी थोड़ी सी। उससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी और पता लगेगा आपने कोई चाट बनाई है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार। और दोबारा से हमने यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन चटनी स्प्रिंकल कर दी है और साथ ही हमने पुदीना भी स्प्रिंकल कर दिया है। और टमाटर थोड़े से हमने बचा लिए थे, वो इसके ऊपर हमने दोबारा से डाल दिए हैं। और साथ ही प्याज भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये लुक वाइज भी लग रही है और खाने में तो माशाल्लाह इसका जवाब ही नहीं। साथ ही यहाँ पे हमने पापड़ी शामिल कर दी है। ऑप्शनल है, डालना चाहे तो ज़रूर डालें, लेकिन ये आपने उस वक्त डालनी है जिस वक्त आप इसको सर्व करेंगे। अदरवाइज़ ये होता है कि दही के ऊपर जब आप पहले से पापड़ी डाल देते हैं तो पापड़ी नरम हो जाती है ना, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आपने सर्व करते हुए पापड़ी डालनी है। अब आप इसकी लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें और मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बनी ही इतनी मज़ेदार है। और रमज़ान में तो माशाल्लाह ये रोज़ाना की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही हम आपको दूसरी रेसिपीज भी देंगे जो आपने फ़र्स्ट इफ्तार मेन्यू में बनानी है। और यहाँ पे ये हमारी चाट की रेसिपी होगी कंप्लीट। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे लाएंगे आपके लिए समोसों की रेसिपी। जी तो वीवर्स, जैसा कि आपको पता है आजकल बारिशें अरूज पे हैं और बरसात के दिनों में बारिशें हो रही हों और समोसे ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो समोसे फिर जब घर के बन जाए तो फिर तो मज़ा ही उसका दोबाला हो जाता है। आपको पता है बरसात के दिनों में अक्सर ये होता है कि हमारे घर में फ्रिज में रखी हुई चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं और अक्सर हम बड़ी बड़ी बेकरीज से भी जब समोसे मंगवाते हैं तो ख़राब होते हैं। तो फिर क्यों ना हम समोसे घर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो वीवर्स, समोसों की डो के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 2 कप मैदा। मैदे को हमने अच्छी तरह से पहले छान लेना है ताकि अगर कोई कुछ है बीच में तो वो ताकि निकल जाए। जी तो यहाँ पे हमने मैदा अपना छान लिया है। अब बाकी जो जो चीज़ें हम इसमें जाएंगी वो आपको हम साथ साथ बताते जाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें लेनी है अजवाइन। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है अजवाइन का और इसको हाथों पे अच्छी तरह मसल के डालें। उससे ये होता है कि इसका जो जायका होता है ना, टेस्ट, वो ज़्यादा अच्छा आता है और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो नमक यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टीस्पून। आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं नमक। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून घी के। घी हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून डाला है और मेल्टेड घी डाला है। यहाँ पे आपने ऑयल नहीं डालना। और जो हम घी डालते हैं ना, उससे इसकी मोइन बहुत अच्छी बनती है। आपके समोसे जो हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पे 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ज़ीरे की शामिल कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से इतना मसलना है कि आटे में ये चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाए और ये एक आपकी मुट्ठी बन जाए। तो यहाँ पे मटेरियल हमारा गूंदने के लिए तैयार है। बिल्कुल इसी तरह का हमें मटेरियल चाहिए था। अब हमने यहाँ पे पानी शामिल करना है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। एकदम से हमने पानी इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि घी इसमें पहले ही 4 टेबल स्पून मेल्टेड डाला हुआ है, तो इसलिए पानी हमारा यहाँ पे कम लगेगा ना। तो मेरा यहाँ पे तकरीबन आधे गिलास से भी कम, चौथा हिस्सा समझ लें, पानी का लगा है। तो अब इसको हमने हाथों से अच्छी तरह से मसल के गूंद लेना है। और एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी डो यहाँ पे सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह कचौरी की डो होती है ना, वो सॉफ्ट होती है, लेकिन समोसों की डो जो है ना हार्ड होती है। आपने देखा होगा समोसे जिस तरह खड़े पड़े होते हैं ना, तो अगर नरम डो हो तो वो उस तरह हम समोसे को नहीं रख सकते। तो इस तरह हमने आटे की डो अपनी बहुत हार्ड थी यहाँ पे गूंद ली है और 10 मिनट के लिए हम इसको देंगे स्टे। और ये पानी जो हमने यूज़ किया है मैंने आपको दिखा दिया, इतना लगा है। अब एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी का ही शामिल किया है। और जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो 2 टेबल स्पून मैंने चॉप्ड यहाँ पे प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को हमने हल्का सा सोते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना। और जब इसका ट्रांसपेरेंट कलर हो जाए तो इसमें
1 टेबलस्पून हम डाल देंगे बेसन। बेसन डालने के इसमें फ़ायदे जो है ना बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अक्सर आलू ना आते हैं ना, जब पानी वाले आलू होते हैं, तो जब आप उसमें बेसन डाल लेंगे ना तो वो उसका जो आलूओं का जितना भी मॉइस्चर होगा ना वो अपने अंदर जज़्ब कर लेगा और आपके जो समोसे हैं वो गीले गीले नहीं बनेंगे। जी, तो यहाँ पे हमने साथ ही हल्दी शामिल की है। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी का शामिल किया और 1 टीस्पून हमने भुना कुटा का धनिया शामिल कर दिया है। और यहाँ पे दड़ा मिर्च मैंने पहले 1 टीस्पून शामिल की थी, फिर और की है, तो टोटल मैंने 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च शामिल की है और नमक 1 टीस्पून शामिल किया है। इसमें जितने ज़्यादा स्पाइसेस आपके अच्छे होंगे आपके समोसे उतने ही अच्छे बनेंगे। लाल मिर्च यहाँ पे पाउडर मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। तो इसी तरह यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें आमचूर पाउडर, वो भी हमने इसमें 1/2 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं, आप फुल टीस्पून भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर लिया था 1 टीस्पून और इनको अच्छी तरह से भूनना है। इतना अच्छा हमने भूनना है कि आपका बेसन बहुत अच्छा सा भून जाए और ये सारे मसाले उसमें अच्छी तरह से पक जाएं। जब आपका ये मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे ना तो यहाँ पे 1 किलो आलू मैंने बॉईल करके ना उसको मैंने हाथों से मसल लिया था। आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना, बस ज़रा मोटे मोटे यंग्स होने चाहिए कि जो इसमें अच्छे आलू समोसों में लगते हैं ना। अब इसमें हम आलूओं में इस मटेरियल मसाले को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम जो मसाला है वो आलूओं में अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। तो इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही हमने इसको कुक करना है कि हमारे मसाले इसमें अच्छी तरह से हो जाएं शामिल। अब यहाँ पे मैंने 2 इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और 1 लाल मिर्च शामिल कर। तो यहाँ पे हमने 1 मुट्ठी भर के सब्ज़ धनिया शामिल कर ली है, उससे इसकी लुक बहुत प्यारी सी आ जाती है। अब इसको धनिया को और सब्ज़ मिर्चों को इसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और इसके बाद इस मटेरियल को ठंडा होने के लिए हम रख देंगे एक साइड के ऊपर। तो ये मटेरियल माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया और बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े का बन के ये तैयार हुआ है। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम कर देंगे एक साइड के ऊपर। जी, तो अब हम आते हैं अपनी डो की तरफ। डो माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी यहाँ पे सेट हो गई है, तो इसको मैं 1-2 मुक्की और लगा लूँगी ताकि ये और अच्छी तरह से हमारी डो नीट हो जाएगी ना। मुक्की लगाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए आपने आटे को ना अच्छी तरह से मसल के गूंदना है, इस तरह जिस तरह मैंने आपको गूंद के दिखाया ना हथेली की मदद से। तो उसके बाद मैंने इसके टोटल 8 पेड़े कर लिए हैं। तो 2 कप के हिसाब से ना मैंने इसके 8 पेड़े किए हैं, क्योंकि समोसे हमारे बड़े साइज़ के हम बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन नॉर्मल साइज़ में बन जाए। जी, तो यहाँ पे हमने अब पेड़ा एक लेना और उसको हमने बेल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने पापड़ी की तरह उसको पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। समोसे आप बाज़ार में खाते हैं जिस तरह आपको पता है कि पेड़े उसकी डो जिस तरह होती है ना, तो तकरीबन उस तरह की हमारी डो होगी। तो यहाँ पे हमने दरमियान से निशान लगा लिया ताकि इक्वल हम कर लें। और ये हमने गुलाई में नहीं बेलना, इसको थोड़ा सा हमने ऑल शेप में बेल लेना है। तो यहाँ पे जी हमने इसके बनाने हैं 2 समोसे। 1 पेड़े के हमारे 2 समोसे बनेंगे, टोटल 8 पेड़े हैं, तो इंशाल्लाह इसके हमारे 16 पेड़े बन जाएंगे। तो इन 16 पेड़ों के हम तैयार करेंगे समोसे। इसका तरीका आपको मैं दिखा रही हूँ। आपने हल्का सा फिंगर की मदद से पानी लगाना है और इसको तकरीबन 1 इंच के फासले पे इसको हमने प्रेस करना है। तो यहाँ पे इसको प्रेस करने के बाद इसको कोन को आपने रखना है अपने थंब की मदद से अपने हाथ के अंदर, और इसमें आपने अच्छी तरह से कर लेनी है फिलिंग। बहुत ओवर फिलिंग भी नहीं आपने करनी कि वो समोसा आपका खुल जाए। तो अब दरमियान में हम इसके लगा लेंगे पानी और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह हाथों की मदद से इसको हम प्रेस कर देंगे। इसको हमने फिंगर से इस तरह प्रेस करना है ताकि समोसा हमारा अच्छी तरह से जुड़ जाए और फ्राइंग के दौरान ये समोसा हमारा खुले ना। और ऊपर से कोना भी हमने अच्छी तरह से दबा के ये प्रेस कर लेना है ताकि यहाँ से भी हमारा समोसा ना खुले ना। तो आपने जोड़ने का जो काम है ना वो बहुत इसी तरह एहतियात के साथ करना है। और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे समोसे सारे बन के तैयार हो गए हैं और आप लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे समोसों की लुक बन के तैयार हुई है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे माशाल्लाह से 16 समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। साइज़ भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है समोसों का। तो अब इन समोसों के लिए हम रखेंगे एक कढ़ाई में गर्म होने के लिए ऑयल। आप घी में फ्राई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो मैं ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर समोसा डालें तो वो एकदम पकना ना शुरू हो जाए। जिस तरह हम कचौरियाँ फ्राई करने का तरीका मैंने आपको बताया था ना कि लो फ्लेम पे आपने रखना है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका ये ऑयल गर्म होता जाएगा
आपके समोसे पकते रहेंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे ना तो फिर आपके समोसे अंदर से कच्चे रहने का खतरा है कि फिर वो आपकी पापड़ी जो सही नहीं बनेगी और समोसे आपके अंदर से कच्चे रहेंगे। इसीलिए हल्की आग पे आप इस तरह गर्म करें, इसके ऊपर ऑयल साथ साथ डालें ताकि दोनों साइडों से इस पर बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। और यहाँ पे समोसे माशाल्लाह हमारे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और बहुत मज़े से वो ऑयल में तैर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से समोसे बनाएं, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त आपको मैंने रेसिपी दी है ना। लेकिन बात वही है कि आपने हर इसके जो फॉलो करना है, बहुत मतलब कोई स्टेप आपने इसका छोड़ना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से समोसों का कलर ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा। अभी ये एक ही तरह का इस पर कलर है, ये आपने ध्यान रखना है। ये ना हो कि आपका कलर कहीं से लाइट आ रहा है, कहीं से डार्क आ रहा है। जब आप इसको सही आग पे पकाएंगे ना तो इसमें 1 पैकेट किलो का मैंने तकरीबन ऑयल का पूरा डाला है। तो आप भी इसी तरह खुले ऑयल में जब इसको फ्राई करेंगे तो आपके समोसे ज़्यादा अच्छे फ्राई होंगे। वक्फे वक्फे से आप इसको साइड को उलट पुलट करते जाएं और इनको समोसों पे प्यारा सा कलर आने तक आप इसको फ्राई करें। और मीडियम आपने इसकी फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम पे आपने एंड तक नहीं इसको करना। बिल्कुल एंड पे जब आप निकालने लगें उस वक्त फ्लेम आप इसका थोड़ा सा तेज़ कर लें और आप इसको समोसों को निकालें एक छलनी के अंदर। एक्सेल ऑयल इसका अच्छी तरह से आप ड्रेन करें और समोसे आप इस तरह निकाल लें। इसी तरह मैंने अपने ये वाले समोसे बनाने के बाद बाकी 2 बैच थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे और इन पे हमने कलर माशाल्लाह सुनहरी गोल्डन सा कलर हमने लेके आना है। और आपके घर पे इतनी कम लागत में और इतनी कम मेहनत में इतने ज़बरदस्त समोसे बन के तैयार होंगे कि आप ख़ुद भी देख के हैरान रह जाएंगे कि समोसे आपने बनाए हैं। आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके समोसे मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन बनेंगे। लग रहे हैं ना ज़बरदस्त? तो फिर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें मटेरियल की फीलिंग माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। और खाने में तो मैं कहती हूँ इस कदर मज़ा आया है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। बनाए हैं चिकन पैटीज जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत ही कमाल के बन के तैयार हुए हैं। और आपको ये रेसिपी इस कदर पसंद आने वाली है कि आपने फ़ौरन से कहना है कि इसको हम बनाएं और इसको फ्रीज़ भी करें और इसको हम खाएं भी। तो आपके घर में बच्चों को, बड़ों को और ख़ास तौर पे जब मेहमान आ जाएं फ्रीज़र से निकाल लें और फटाफट से बना लें। तो फिर आने वाले हैं सबको बहुत ज़्यादा पसंद। तो हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने एक बाउल में यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा। इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है, फिर उसके बाद इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने हस्ब टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें घी शामिल किया है जो कि हमने मेल्ट करके किया है। आपने मेल्ट हल्का सा उसके कर लें क्योंकि सर्दियां हैं तो मेल्टेड घी होना ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा घी मेरा ज़रा गर्म था तो इसको पहले मैंने स्पैचुला की मदद से मिक्स किया है और फिर बाद में हमने इसको कर लेना है हाथों से अच्छी तरह से मिक्स। और बहुत ज़बरदस्त सी हमने इसकी डो बना लेनी है क्योंकि डो हमारी जितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई होगी ना तो उतना ही ज़बरदस्त हमारे पैटीज बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। आपने इसको पहले गूंद लें, फिर इसको हाथों से इस तरह स्ट्रेच करके अच्छी तरह से इसको 5 से 6 मिनट तक इस तरह आपने मसलना है। और उसके बाद जब भी आप इन चीज़ों के लिए मैदा वगैरह गूंदते हैं ना तो इसको 1-2 बार थोड़ी देर गूंद के आप लाजमी रखें। उसके बाद इसको आपने स्ट्रेच करना है तो इंशाल्लाह देखें आपकी डो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी जी। और यहाँ पे एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल के ले लिए हैं और एक छोटा सा प्याज हमने चॉप करके ना वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को हमने यहाँ पे हल्का सा सोते करना है और इसके लिए हम यहाँ पे चलाएंगे चम्मच, ताकि प्याज को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा इस तरह चम्मच से हिलाएं। और जैसे ही आपके प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे प्याज का कलर हल्का हल्का प्याज यहाँ पे सोते हो गया है और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर दिया है चिकन। यहाँ पे मैंने तकरीबन 350 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है और इसको चिकन को हमने यहाँ पे पका लेना है। इसको पहले हमने प्याज में मिक्स करना है और कलर हल्का सा इसका जब चेंज हो जाएगा, इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, ये वाइट कलर का हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर दिया है
और इसके साथ ही हमने यहाँ पे इसमें शामिल करनी है दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च भी हमने तकरीबन यहाँ पे 1 से 1.5 स्पून के करीब तक हमने शामिल करनी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ½ टीस्पून ना बाद में भी शामिल की थी। मुझे थोड़े से ये फीके लग रहे थे। और पैटीज आपको पता है थोड़े से ज़रा मज़ेदार से लगते हैं कि इसमें नमक मिर्च वगैरह ना अच्छी तरह से डली हो। तो अब इसको हमने यहाँ पे थोड़ी देर से पका लेना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए। और इसके लिए हमने कर दिया कि इसको थोड़ी देर के लिए कवर, और साथ ही इसमें बिल्कुल 1/4 से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी डाला था, बहुत कम सा, क्योंकि चिकन ने अपना पानी भी छोड़ना है। और यहाँ पे हमने दोबारा से मैदे को लगा ली है मुक्की, और इसको 2-3 दफ़ा इस तरह हमने पंच करना है थोड़ा थोड़ा सा। और उससे आपके आटे की डो इतनी कमाल की तैयार होगी कि आप खुद भी हैरान होंगे कि बहुत ज़बरदस्त आपकी डो बन के तैयार हो जाएगी। अब इसके हमने कर लेने हैं पीसीस। तो तकरीबन 9 अदद पीसीस मैंने इसके टोटल बना लिए थे इतनी डो के साथ ना, और 9 पैटीज हमारे माशाल्लाह बन के तैयार हो गए थे। किए तो मैंने 10 थे, लेकिन फिर बीच में पेड़े छोटे बन रहे थे, तो मैंने टोटल 9 पीसीस के ना तैयार कर लिए थे यहाँ पर। और अब इसके हमने कर लेने हैं इक्वल साइज में पेड़े। आप किसी भी नाइफ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पे साथ साथ हमारा चिकन पक रहा है, और चिकन गल के माशाल्लाह बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। आप स्पैचुला की मदद से हम साथ साथ चिकन को तोड़ लेंगे, और आलू मैशर की मदद से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि चिकन तो यहाँ पे गला हुआ है। तो सिर्फ हमने इसकी करनी है छोटे छोटे पीसीस करने हैं। तो श्रेड करना है ना जिस तरह, उस तरह के पीसीस आपने इसको कर लेने होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आपने इसी तरह पकाते पकाते साथ भूने, और साथ साथ इसके पीसीस हैं वो सारे इसको श्रेड कर लें। तो इसी तरह करके हमारा बहुत मज़ेदार और बहुत कमाल का चिकन तैयार हो जाएगा। और जब हमारे चिकन के यहाँ पे सारे पीसीस श्रेड हो जाएंगे, तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद चीज़ें। इतनी ज़बरदस्त और इतनी आसान ये रेसिपी है, और इतनी कमाल की, और बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। और यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा ये पैटीज घर पे बनाए ना, तो इतने आसान कि आप इसके आगे कचौरी खाना भी भूल जाएंगे। और यहाँ पे हमने इसके साथ से कर लिए हैं पेड़े, जो कि मैंने तकरीबन आपको बताया ना कि हमारे 9 अदद के करीब पेड़े यहाँ पे बन के हो गए थे तैयार ना। तो पेड़े आपने किसी स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है ना, तो उस पर भी आप वेट करके तो अपने पेड़े इक्वल साइज में कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोशिश यही करनी है कि आपने पेड़े बिल्कुल इक्वल साइज में रखने हैं। तो मैंने हालांकि थोड़ा सा मैदा बचा भी लिया, लेकिन पेड़े मैंने इक्वल साइज में किए हैं। और यहाँ पे चिकन में हमने शामिल कर दी है अब थोड़ी सी शिमला मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 मिर्च का तकरीबन चौथा हिस्सा हमने लिया था, जो इसमें हमने शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा हमने पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसका क्रंच इसमें रहना चाहिए। और जब शिमला मिर्च आपकी यहाँ पे थोड़ी सी पक जाएगी, तो उसके बाद हमने करना है इसमें एक साइड पे हम बनाएंगे थोड़ी सी जगह। और यहाँ पे 1.5 स्पून मैंने मैदा शामिल कर दिया था। मैदे को हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि मैदे का जो कच्चापन है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। और कच्चापन जैसे ही यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि मैदे का कलर भी हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं आपने यहाँ पे मैदे का कलर चेंज करना, बस इतना ही करना है कि मैदे का कलर हल्का सा कच्चापन दूर हो और मैदा आपका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आपने इसको फिर चिकन में मिक्स कर लेना है। मैंने चूल्हे से ज़रा हटा लिया था थोड़ा सा, ताकि मैदा जल ना जाए, और फ्लेम भी मैंने यहाँ पे बाद में थोड़ा और लो कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें शामिल करना है दूध। दूध मेरे पास बॉयल था और नॉर्मल फ्रिज का दूध था ना। तो इसमें जब हम इसको मिक्स कर देंगे, तो यकीन करें ना तो आपको इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ना मायनीस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी किस्म की कोई चीज़ आप इसमें, मोज़रेला शेड, कोई चीज़ आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। उसके बावजूद इसका यकीन करें इतना टेस्ट इसका बनता है ना, बहुत क्रीमी ये बनते हैं, और बहुत ही आप लोगों को ये पसंद आएंगे। अब इसको एक प्लेट में रख के हमने ठंडा कर लेना है, और उतनी देर हम कर लेंगे अपने पेड़े जो हमने बना के रखे थे ना, उसका हम आपको बताएंगे हमने उसका क्या करना है और उसमें हमने क्या डालना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ले ली हैं मेल्टेड घी दोबारा से, और इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हम शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। आप मैदा भी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर शामिल करने से आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा, ये आपके बहुत क्रंची से बन के तैयार होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून शामिल कर दिए हैं। और 3 टेबल स्पून शामिल करने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। आपने इतनी अच्छी इसकी मिक्सिंग करनी है कि ये बिल्कुल एक क्रीम की फॉर्म में जिस तरह आ जाए, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। और बस इस तरह चम्मच से आपने अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है।
और आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त आपका ये जो है तैयार हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक एक करके पेड़ा लेना है और जितना भी बड़ी रोटी आप इसको बेल सकते हैं ना, बिल्कुल छोटा सा पेड़ा है। जिस तरह हम आलू वाले पराठे वगैरह बनाते हैं तो छोटे पेड़े लेते हैं, उससे भी ज़्यादा ये छोटा पेड़ा है। मतलब आप ये हिसाब कर लेना कि जिस तरह ना 2 कप के साथ हमने 9 पेड़े बनाए हैं, तो आप भी उतने ही पेड़े बना लें, आपका सेम साइज आ जाएगा। और यहाँ पे रोटी को जितना आप पतला कर सकते हैं मज़ीद पतला करें। और उसके बाद जो हमने ये बना के रखा था एक पेस्ट, ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना और बहुत कम नहीं लगाना, ये बिल्कुल आपने नॉर्मल सा लगाना है। और कोशिश करनी है कि पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से ये स्प्रेड हो जाए ना। और फिर उसके ऊपर हल्का सा हमने खुशका डस्ट कर देना है। ये आप ब्रश की मदद से भी घी इसके ऊपर लगा सकते हैं और हाथों की मदद से भी। और इस तरह से इसको एक साइड को फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर दोबारा से यही घी लगाएंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर कर देंगे खुशका डस्ट। और उसके बाद दूसरी साइड को हम उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और इसके बाद हमने इसको करना है, दोबारा से घी लगाना है। और घी लगाने के बाद हमने दोबारा इसके ऊपर खुशका स्प्रेड करेंगे और फिर इसको हम एक बॉक्स की शक्ल में ना इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड आपने इस तरह करना है, किनारे पकड़े साइडों पे और इसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दें। ये आपका जी ज़बरदस्त सा एक पीस बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं सारे पेड़ों का इसको बना के तो तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे तकरीबन 9 अदद मैंने ना ये बना के सारे तैयार कर लिए हैं। अब इनको आपने दोबारा से जो सबसे पहले आपने बेल के रखा था ना, सबसे पहले आपने वो उठाना है। मैंने भी जिस तरह पहले 2 पहले वाले उठा लिए और बाद वाले मैंने नीचे कर दिए हैं। अब इसको आपने बेलना है और आपने इसी तरह जिस शेप में है ना, आपने चकोर का ही इसी तरह ही बेल लेना है ना, क्योंकि हम चकोर शेप में पैटिस बना रहे हैं। अगर आप कचौरी की शेप में बनाना चाहें तो वो फिर कचौरी लगती है। तो बेहतर है कि आप इस तरह इसको ना बॉक्स की फॉर्म में बना लें। और यहाँ पे मैंने तकरीबन एक इतने साइज की रोटी को मैंने बेल लिया था। और इसको बेलने के बाद आपने इसमें रख देना है 1 बड़ा टेबल स्पून भर के ना, तो आपने इस मटेरियल का रख देना है। बहुत ज़्यादा आप ओवर फिल ना करना। मेरा इतने मटेरियल में से ना तकरीबन 5 पैटिस का बच भी गया था। तो अगर आप 3 कप का बना लेंगे तो आपका इससे भी पूरा हो जाएगा और आपके पैटिस भी ज़्यादा बन जाएंगे। तो मैंने कहीं और उसको यूज़ कर लिया था। अब आपने करना है कि चारों साइडों पे आपने हल्का हल्का पानी लगा लेना है और उसके बाद ये आपने पिंच करने हैं फिंगर्स के साथ। और थंब और फिंगर लेके आपने अपना इसको पिंच करना है और इसके किनारे अच्छी तरह जोड़ लेने हैं। जब आप पानी लगा लेते हैं ना तो उससे आपके किनारे बहुत अच्छे जुड़ जाएंगे और ये खुलेंगे नहीं ना। तो इस तरह करने के बाद आपने दोबारा से ये एक साइड उठानी है और फिर आपने दोबारा से दूसरी साइड उठानी है। और यहाँ पे भी आपने पिंच करके इसी तरह जोड़ना है। आपने इनकी लेयर्स ऊपर नीचे नहीं रखनी। अगर ऊपर नीचे रखेंगे तो इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और फिर वो अंदर से कच्चा भी रहेगा, क्योंकि हमने इसको बेक नहीं करना, हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करेंगे तो फिर आपका अगर कच्चा रहेगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको ना। तो ये आपको मैंने इसका बेसिक तरीका बता दिया है। इस तरीके से पिंच करके ये आपका पेटिस बॉक्स एक बन के बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब इसी तरह बारी बारी हम बाकी के पीसीस भी लेंगे और उनको भी बेल के तो इनको हम कर लेंगे तैयार। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे पैटिस बन के तैयार हो गए हैं। और आप एक वुडन स्टिक की मदद से ना इसमें ऑयल का टेम्परेचर चेक करें। जब वुडन स्टिक की उसके साथ बबल्स बन जाएंगे ना थोड़े थोड़े से, तो इसका मतलब है कि ऑयल आपका गर्म है। और आपने बिल्कुल ये लो टू मीडियम पे रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे फ्लेम हाई कर लिया तो फिर आप ये ना कहना हमें रेसिपी गलत बताई है। और चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर साथ साथ घी डालते जाना है, ऑयल है, घी है, जो भी है आपके पास। और उससे आप ये देखेंगे कि आपके पैटिस बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे। जैसे जैसे इनके ऊपर घी डलेगा ये फूलेंगे। और डालते हुए आपने ये देखना है कि जो किनारे हमने जोड़े थे ना, वो किनारे आपने नीचे की साइड पे रखने हैं ताकि आपका पैटिस खुले ना। ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे रखे थे। और इस तरह आपने साथ साथ मुसलसल इस पे घी डालना है ताकि अंदर तक इसके जो किनारे हैं वो सारे पक जाएं और कहीं से भी इसमें कच्चापन ना आए। और 2 दफ़ा करके मैंने 2 बैच में इनको फ्राई कर लिया था। और ये इस कदर मज़ेदार बन के तैयार हुए, मैंने मेहमानों के लिए बनाए थे। और यकीन करें मेरी भाभी को यकीन नहीं आया कि आपने ये इसको बेक किया है या फ्राई किया है। वो जब मैंने उनको बताया मैंने फ्राई किया तो वो सुन के हैरान हुई है। कहती इसमें तो एक कतरा भी ऑयल का नहीं लग रहा, कि ये यकीन नहीं आ रहा कि इसको आपने फ्राई किया हुआ है ना। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपने जिस तरह इसको ना बेक किया हुआ है। तो लेकिन आप भी इस तरीके से फ्राई करें, यकीन करें अंदर तक आपके फ्राई होंगे और घी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा।
और इस पे प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक आपने उलट पुलट करना है और सारा अंदर तक आपने अच्छी तरह से इसको कर लेना है फ्राई। और यहाँ पे माशाल्लाह आप देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया इस पे, और बहुत प्यारे हमारे पैटीज यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। इनको अब निकाल लेंगे बाहर एक स्ट्रेनर पे, और जो थोड़ा बहुत ऑयल इसके अंदर होगा वो निकल जाएगा। और दूसरे बैच में हम जो बाकी के हमारे रह गए हैं उनको भी हमने फ्राई कर लिया था सेम इसी तरीके से। और यहाँ पे जी माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से पैटीज बन के तैयार हो गए हैं, और इतने ये फूले फूले इतने मज़े के बन के तैयार हुए ना कि जितने भी हों आगे रख लें ये थोड़े ही होंगे। और जिस वक्त हमने पैटीज बना के आपको दिखाए थे ना उस टाइम पे कच्चे पैटीज आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तकरीबन इसको आप 3-4 हफ्तों के लिए या इससे ज़्यादा भी आराम से फ्रीज कर सकते हैं। जब दिल करे आप निकाल लें, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, और यकीन करें रेसिपी पूछ के मेहमान आपसे दें। जी तो व्यूअर्स, अगर आपके पास हैं घर में बची हुई थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां, तो उन चंद सब्जियों से ही हम बनाएंगे इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कि आप तो जानबूझ के फिर सब्जियां बचा के ये रेसिपी बनाया करेंगे। तो अगर तो आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको वाकई में ये रेसिपी हमारी नहीं पसंद आती तो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास है कुछ सब्जियाँ, थोड़ी थोड़ी सब्जी सारी मेरे पास ये बची हुई घर पे पड़ी हुई थी। एक अदद छोटे साइज़ का आलू था मेरे पास, एक प्याज मैंने लिया है, सब्ज़ मिर्चें 2 अदद ली हैं, यहाँ पे मैंने फूल गोभी ली है थोड़ी सी, तो उसके साथ ही शिमला मिर्च मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी वो मेरे है। गाजर 1 अदद मैंने ली है, उसमें से तकरीबन आधी मैंने कटिंग की है। और बंद गोभी ये मेरी फ्रीज की हुई बल्कि पड़ी हुई थी। और इसी तरह यहाँ पे जी बाकी ये धनिया है हमारे पास, और साथ ही इसमें हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। जो जो सब्ज़ी मेरे पास पड़ी थी सारी सब्जियां मैंने यहाँ पे ले ली हैं। और यकीन करें ये सब्जियां मिक्स करके जो इसके मैंने पकोड़े बनाए हैं, इस कद्दर कमाल के बन के ये पकोड़े तैयार हुए कि खा के मज़ा आ गया ना। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे घर इस तरह छोटी मोटी सब्जियां फ्रिज में पड़ी होती हैं जिनको हम उठा के बाद में ज़ाया करके फेंक देते हैं। और इस तरह मेरी ये सब्जियां इस्तेमाल में आ गई और बहुत ज़बरदस्त से मेरे पकौड़े बन के तैयार हो गए जी। जैसा कि आपको मैंने बताया यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जियां सारी ले ली हैं। अब इसके अंदर ये मैंने मसाला मिक्स करके वैसे ही घर के लिए रखा होता है। इसमें मेरा सूखा धनिया होता है, ज़ीरा पाउडर होता है, थोड़ी सी काली मिर्च होती है, गोल लाल मिर्चें इसमें होती हैं, उसके साथ इसमें मेरी होती है थोड़ी सी अजवाइन। ये मसाला मैं बना के रख लेती होती हूँ ड्राई रोस्ट मसाले करके ना। और ये किसी भी रेसिपी में आप इस तरह की मतलब चीज़ें जो पकौड़े वगैरह बनते हैं ना उनमें आप डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने ये मसाला डाल लिया है, और साथ मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है। इसमें तकरीबन हस्बे जायका आप कर लें। दड़ा मिर्च आधी चम्मच, हल्दी थोड़ी सी कलर के लिए, बहुत प्यारा इससे कलर आएगा। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावलों का आटा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मुख्तसर सी घर की पड़ी हुई चीज़ें इधर उधर से उठाएं डालें, और इतने शानदार आप पकोड़े बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे इसका रिजल्ट देख के। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन। पहले मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन का डाला है, और आधा कप पहले मैंने डाला है ना, तो इसको मिक्सिंग कर लिया है। तो इसी तरह करके ना तकरीबन मेरा टोटल यहाँ पे जो बेसन लगा है ना वो 1.5 कप के करीब लगा है। पहले मैंने खुशक बेसन ही इसकी में मिक्सिंग की है ताकि सब्जियों का जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा इसमें निकल जाए। फिर उस हिसाब से हम चेक करेंगे कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तकरीबन बहुत थोड़ा ये आप देख रहे हैं ना पानी के, जो मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब सिर्फ मैंने इसमें पानी डाला है। सब्जियों ने अपना ही मॉइस्चर इसमें अपना काफ़ी ज़्यादा छोड़ा है। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ये भी शामिल कर दिया साथ ही। इससे भी एक तो कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सिंग कर ली थी, और इसके बाद मैंने इनको हमने बना लेने हैं पकोड़े। और पकोड़ों के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए। और ऑयल में आपने पकोड़े हाथों की मदद से जितने जितने आपने साइज़ के पकोड़े डालने हैं इनको डालने नॉर्मल ऑयल में डालने हैं, बहुत जलता हुआ गर्म ऑयल ना हो, उससे पकोड़े बाहर से आपके जल जाएंगे, अंदर से रहेंगे कच्चे, और वो खाने में किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप कहेंगे रेसिपी अच्छी नहीं बताई। तो आपने इसी तरह नॉर्मल आग पे आपने पकोड़े बनाने हैं, और इसको आपने फ्लेम पे इतने पे रखना है। तेज़ फ्लेम आपने किसी सूरत नहीं इसमें करना। अगर आप तेज़ फ्लेम करेंगे तो पकोड़े अंदर से आपके कच्चे हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी आपको जायका नहीं आएगा। तो जी यहाँ पे इसमें सब्जियां भी हमने सारी कच्ची शामिल की हैं।
तो यहाँ पे इसको हमने अब हल्की आंच पे इसी तरह उलट पुलट करके ना एक फोक की मदद से मैंने इसको ऊपर नीचे कर लिया है और इसको हमने प्यारा सा कलर आने तक गोल्डन क्रिस्पी फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पे पकोड़े हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं और अब आप देखेंगे कि इसका कलर भी यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया है। अपने घर में 2-3 किस्म की आप चटनियाँ बना के रखा करें, उससे ये होता है कि जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो, इस तरह पकोड़े हैं, मौसम अच्छा है, बंदा बनाता है तो फ़ौरन से चटनी फ्रिज से निकाली और उसको यूज़ किया। चटनी की काफ़ी रेसिपीज़ मैंने आपको दी हैं, आप लाजमी उन रेसिपीज़ को देखें। तो आजकल वैसे भी आपको पता है सर्दियाँ हैं, एक दिन आप चटनी बना लें तो 10 से 15 दिन आराम से आपके फ्रिज में रख के ना चटनी के आप आराम से। इमली आलू बुखारे और खुबानी की चटनी दी है, इतनी कमाल की और पकोड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। सिंपल इमली की चटनियाँ दी हैं, ग्रीन चटनियाँ दी हैं। आप हमारे चैनल को देखा करें, इन पे आप सर्च करें, बहुत ज़बरदस्त आपको रेसिपीज मिलेंगी। और पकोड़ों का कलर आप माशाल्लाह देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल के पकोड़े। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और जब आपको ये रेसिपीज अच्छी लगती है ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक का बटन दबाना ना भूला करें। और अगर आपको वाकई में हमारी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आपका कमेंट, हमें जो इंतज़ार होता है कि हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले, हमारी फैमिली हमें किस तरह के कमेंट्स करते हैं। ये पकोड़े आप रमज़ान भी आ रहे हैं तो आप लाजमी पकोड़े बनाएं। तो रजब के जो रोज़े रख रहे हैं वो भी बनाएं और इन पकोड़ों को एंजॉय करें। और मुझ नाचीज़ को दुआओं में लाजमी याद रखा करें कि जो हमारी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला दूर फरमाए और अल्लाह ताला हम पे अपनी आसानियां फरमाए। आप लोगों के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। तो इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।